Hello, welcome. I am Manish Kumar Sahu. वेलकम इन सेकेंड लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में हम कुछ स्पेशल चीजें देखेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। ये लेक्चर्स सबके लिए यूजफुल होगा जो भी फिजिक्स का स्पेस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं। देखो, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर सेकेंड। सबसे पहले मैंने आपको बताता हूं कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर आप किसी यान को अंतरिक्ष में भेज रहे हो, ठीक है, तो अंतरिक्ष में भेजने के लिए हम क्या करते हैं। पहले तो अपन प्रायोगिक रूप से भेजते थे, इसके बाद जब आफ्टर डेवलपमेंट हम उसमें कुछ ह्यूमंस को भी भेजना स्टार्ट किए। राकेश शर्मा हमारे इंडिया के सबसे फर्स्ट ह्यूमंस हैं जो अंतरिक्ष में गए थे रशिया के हेल्प के साथ, ठीक है। तो अपन जब ह्यूमंस को यहां से भेजते हैं तो अंतरिक्ष यात्री कहते हैं जो अंतरिक्ष का गमन करता है, अंतरिक्ष जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ठीक है। वो नाम क्या है? तो देखो, भारत ये देश है, ये अंतरिक्ष यात्री है। भारत में से यदि कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उसका नाम होगा अंतरिक्ष यात्री का व्योमनाट कहते हैं। व्योमनाट, ये नाम हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत सारे लोग एयरोनॉट्स कह जाते हैं, बट ये नहीं है। इंडिया का अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या होता है? व्योमनाट्स, ठीक है। अगर कोई चीन का अंतरिक्ष यात्री है जिसको बोलते हैं चाइकोनाट, ठीक है, चाइकोनाट्स कहा जाता है। और यूएसए अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री को एयरोनॉट्स कहते हैं और यही नाम ज्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। तो आप एयरोनॉट्स बोल देते हो, तो याद रखना अगर हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया में यदि भारत में कोई अंतरिक्ष यात्री गमन करता है तो उसको व्योमनाट कहते हैं। रूस से यदि कोई अंतरिक्ष यात्री आता है तो कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक समझा दे रहा हूं, आपके लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा ना तो उस समय आपको टेंशन नहीं जाएगा कि कॉस्मोनॉट्स किसको बोलते हैं। तो याद रखना, कॉस्मोनॉट्स क्या है? अंतरिक्ष यात्री का नाम है, ठीक है। कहां? रूस के लिए। इंडिया की बात करें तो व्योमनाट कहते हैं, ठीक है। और यूएसए में एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। अब देखो, देश और उसके रॉकेट्स, ठीक है। यदि आप यहां से कुछ अंतरिक्ष यात्री कुछ भेज रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हो तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कोई ना कोई आपको व्हीकल चाहिए, ठीक है, रॉकेट्स चाहिए। और रॉकेट्स कौन कौन से हैं? देखिए, हर किसी का दो रॉकेट्स होते हैं, कम से कम 2 रॉकेट्स होते ही हैं। एक रॉकेट्स थोड़ा कम पावरफुल, एक रॉकेट्स हाई पावरफुल। जो रॉकेट्स आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए लॉन्चिंग के लिए यूज होते हैं वो थोड़े लो लेवल्स के होते हैं, और जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज होते हैं वो हाई पावरफुल सैटेलाइट्स रॉकेट्स होते हैं, ठीक है। देखो, रिमोट सैटेलाइट्स आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपका अपर ऑर्बिट्स में होता है। और अगर हम बात करें रिमोट सैटेलाइट्स की तो लगभग 1000 के रेंज, किलोमीटर के रेंज तक ही पाए जाते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें उसकी क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की, तो 36,000 किलोमीटर से ऊपर के रेंज में होते हैं। तो आप पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर तक यदि किसी सैटेलाइट्स को भेज रहे हो तो उसके लिए अधिक पावरफुल चाहिए, इसलिए 2 टाइप के आपके रॉकेट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में 2 टाइप के रॉकेट है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, ठीक है। ये आपके कम पावरफुल होता है कंपेयर देन जीएसएलवी। जीएसएलवी और पीएसएलवी 2 होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो अब देखो, 2 सैटेलाइट्स हैं, यदि आपसे पूछे जाएंगे तो याद रखना जीएसएलवी और पीएसएलवी 2 सैटेलाइट्स होते हैं इंडिया के, रॉकेट्स हैं, याद रखना ना, ये रॉकेट्स हैं, जीएसएलवी और पीएसएलवी। अब देखो, अमेरिका के पास भी एटलस है और डेल्टा है, ठीक है, बहुत फेमस नाम है एटलस और डेल्टा, ये अमेरिका का रॉकेट्स है, ठीक है। और रूस का रॉकेट्स कौन सा है? प्रोटॉन है और अंगारा, ठीक है। वहां का स्पेशल नाम दिया गया है प्रोटॉन और अंगारा, वो कहा रॉकेट है किसके? रूस के। चीन का कौन कौन सा रॉकेट्स है? तो लॉन्ग मार्च और सैनझाओ, ठीक है, सैनझाओ, यहाँ 2 रॉकेट्स हैं जो कि चीन का रॉकेट्स है, ठीक है। और वैसे ही जापान के पास भी 2 रॉकेट है, H2A, H2B, ठीक है। अब देखो, इसमें आप ज्यादातर ये याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का भी याद आए तो आपको पता होना चाहिए। नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए अपन स्टडी करते हैं, तो नॉलेज के लिए अमेरिका का एटलस और डेल्टा होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ देश हैं उसकी एजेंसियां हैं, ठीक है, जहां से एजेंसी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरे को मोनेटाइज करता है, मतलब उसको संभालता है, ठीक है। अब देखो,
अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यदि आपको इसरो के बारे में डिटेल जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं एक न्यू लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो भारत में इसरो है, एक स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन केंद्र, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई है। ये इंडिया का स्पेस एजेंसी है। देखो चीन का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं CNSA, ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक क्या है, स्पेस एजेंसी है चाइना की। अगर हम अमेरिका की बात करें तो नासा है, बहुत वर्ल्ड फेमस नाम है, हर किसी को याद होगा नासा। देखो फुल फॉर्म क्या है, एन फॉर नेशनल, ठीक है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रहेगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, नासा का फुल फॉर्म है। अब देखो रूस की स्पेस एजेंसी कौन सी है, तो RFSA, ठीक है, आर दैट मीन रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, ओके। अब देखो यूरोप की कौन सी एजेंसी है, तो यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका नाम ही है, ठीक है। और जापान का स्पेस एजेंसी कौन सा है, तो जाक्सा बोलते हैं ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ओके। तो ये देखो ये स्पेस एजेंसियां हैं, ये आपको ज्यादातर याद रखना है और ये नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसरो इंडिया का स्पेस एजेंसी है, जहां से आप लॉन्च करते हो सारे सैटेलाइट्स को, चाहे वो रिमोट सैटेलाइट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो, ओके। देखो एक मैंने आपको बताता हूं, किसी भी सैटेलाइट्स को जब आपको लॉन्च करना होगा तो आपको एक जगह होनी चाहिए जहां से आप सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, ओके। तो भारत में अगर हम भारत की लॉन्चिंग प्रक्षेपण स्थल देखें तो कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब ये शॉर्ट में SDSC भी कहते हैं, याद रखना। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र याद रखना, यहीं से लॉन्चिंग प्रक्षेपण स्थल है ये, ठीक है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से भी कुछ लॉन्चिंग किया जाता है, वो भी याद रखना। और रूस, देखो रूस का है बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र ये रूस का है। USA का है कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, USA के लिए स्पेस स्थल है, प्रक्षेपण स्थल। जापान का है टनेगासिया, ठीक है, अजीब अजीब नाम रहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे स्पेस एजेंसियां हैं, प्रक्षेपण स्थल है, सॉरी, और यहीं से आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो। तो इंडिया में कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, और श्रीहरिकोटा, यहां से भी लॉन्चिंग की जाती है। तो श्रीहरिकोटा से बेसिकली अभी किया जाता है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भी किया जाता है, दोनों से किया जाता है। तो ये क्या है, प्रक्षेपण स्थल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखना। तो ये क्या हुआ आपका, इस लेक्चर में ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैंने स्पेशल आपके सारे एजेंसियों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि इसरो क्या होता है, DRDO क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके।